बांग्लादेश की तरफ कोई मैली आंख से देखेगा तो उसकी आंखें निकाल देंगे। बांग्लादेश की तरफ कोई हाथ बढ़ाएगा तो उसके हाथ तोड़ देंगे। बांग्लादेश की तरफ कोई कदम बढ़ाएगा तो पाकिस्तान के मिसाइल तैयार हैं उस। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्वैन है, आप देख रहे हैं स्वैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी बात करेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश के हवाले से। यहाँ पे किसी तौर भी इंडिया को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि बांग्लादेश की दोस्ती पाकिस्तान से हो। अब फाइनली पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती इतनी मजबूत हो गई है कि इंडिया चाह के भी इसको ख़त्म नहीं कर सकता। यहाँ पे पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश को एक बहुत अहम पैगाम दिया गया है। कोई भी किसी किस्म की फाइट होती है तो पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है। इंडिया ने अगर बांग्लादेश की तरफ मैली आंख से देखा तो इंडिया की हम आंखें निकाल लेंगे। अगर किसी ने बांग्लादेश की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ हम तन से जुदा कर देंगे। यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं अभी एक रिपोर्ट, एक वीडियो शेयर करती हूँ। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के लोग, उनकी क्या सोच है और उन्होंने बांग्लादेश को क्या पैगाम दिया है इस अहम सिचुएशन में, जब बांग्लादेश के अंदर डिस्टेबलाइजेशन जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया की जानिब से ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और बांग्लादेश के अंदर पीस की सूरत हाल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश ने भी सख्त किस्म का जो जवाब है वो दे दी है, वार्निंग दे दी है। पहले भी हम लोग ये पाकिस्तान की रिपोर्ट देखते हैं, इस रिपोर्ट में क्या कहा है। वीडियो को आखिर तक देखिए, चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। बांग्लादेश की तरफ कोई मैली आंख से देखेगा तो उसकी आंखें निकाल देंगे। बांग्लादेश की तरफ कोई हाथ बढ़ाएगा तो उसके हाथ तोड़ देंगे। बांग्लादेश की तरफ कोई कदम बढ़ाएगा तो पाकिस्तान के मिसाइल तैयार हैं। बांग्लादेश 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 की तरफ कोई मैली आंख से देखेगा तो उसकी आंखें निकाल देंगे। बांग्लादेश की तरफ कोई हाथ बढ़ाएगा तो उसके हाथ तोड़ देंगे। बांग्लादेश की तरफ कोई कदम बढ़ाएगा तो पाकिस्तान के मिसाइल तैयार हैं उस मुल्क में हमला करने के लिए जो बांग्लादेश की तरफ आएगा। ये कामरान उस्मानी साहब के अल्फाज थे। इनकी आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें आपने देखा होगा वो काफ़ी वायरल हुई है और इंडिया में उसकी वीडियो की वजह से आग लग गई है। तो आज कामरान उस्मानी साहब के पास मैं ख़ास तौर पे आया हूँ और उनसे पूछूंगा कि ये जो आपकी प्रीवियस वीडियो थी इस वजह से जो इंडिया में हलचल मची है उस बारे में आप क्या कहेंगे। जी कामरान साहब। थैंक यू रेहान आने के लिए। वैसे ये जो हलचल इंडिया के अंदर मची है ये मेरी तो समझ से बाहर है। देखो, हम तो बांग्लादेश के साथ अपने मिलिट्री अलायंस की बात कर रहे हैं, हम लोग डिफेंस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, उसके अलावा हम पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, हम टूरिज़म की बात कर रहे हैं, हम स्कॉलरशिप्स की बात कर रहे हैं, हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल प्रोडक्शन हाउसेस की बात कर रहे हैं। अगर किसी को आग लगती है तो फिर जाहिर है ये उर्दू के अंदर एक मुहावरा है, चोर की दाढ़ी के अंदर तिनका। अब किसी को तकलीफ़ इसी वजह से हो रही है कि किसी के अगर गलत इरादे हैं तो हो रही है, ठीक है। अब मैंने तो एक वीडियो रिकॉर्ड की, बेसिकली मैं ट्रिब्यूट दे रहा था उस्मान हादी को, ठीक है ना। आपको पता है इतना शेर और ख़ूबसूरत जवान कि बांग्लादेश क्या, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को उस्मान हादी के जाने का बहुत दुख हुआ। एंड ही वाज इनकरप्टेबल और बड़ा ऑनेस्ट, बड़ा आप कह लें ज़बरदस्त नौजवान था। मैंने उसको ट्रिब्यूट दी। उसके बाद मैंने कहा कि जी देखें, बड़ा ज़रूरी है कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन जो है ना वो मिलिट्री अलायंस हो, और बाकी अलायंसेस की भी मैंने बात की। अब मुझसे ये पूछा जाता है कि जी आपको किस तरह पता है कि मिलिट्री अलायंस होने जा रहा है। आप मुझे रेहान बताओ कि एक मुल्क का 3 स्टार जनरल दूसरे मुल्क के फील्ड मार्शल से या आर्मी चीफ से आके मिल रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, यहाँ के वहाँ जा रहे हैं डेलीगेशंस, तो इसका क्या मतलब है? बैठ के क्या वो आटे दाल का रेट तय कर रहे हैं? ऑब्वियसली किसी अलायंस की बात कर रहे हैं ना भाई। ये एक ऑब्वियस चीज़ है जो सामने नज़र आ रही है। और जिस तरीके से 500 के करीब स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान ने दी बंगाली स्टूडेंट्स को, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को, तो वो तो बड़ी एक ऑब्वियस चीज़ थी और सारी दुनिया के सामने थी। इसमें हमारे हमसाया ममालिक को इस हद तक तकलीफ़ हो जाना, ये इस चीज़ को डिपिक्ट करता है कि उनके फिर इरादे ख़राब हैं, ठीक है ना। ये तो फिर तभी एक इंसान को तकलीफ़ हो सकती है ना, कि जब जिसका इरादा ख़राब हो उसको तकलीफ़ होगी। अच्छा, रिसेंटली इंडियन मीडिया इस चीज़ को उठा रहा है कि पाकिस्तानी जनरल बांग्लादेश में गए हैं जहाँ पे आपने सुना होगा कि इंडिया की चिकन नेक है,
वहाँ का उन्होंने दौरा वगैरह किया है। तो आपको क्या लगता है किस हद तक ये इंडिया जोन्स है वो उनकी ये न्यूज़ ठीक है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का वहाँ पे विजिट हुआ या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, अगर गए नहीं गए तो जाना चाहिए, और अगर गए हैं तो बहुत अच्छी बात है जी, जाना चाहिए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में विज़िट किया है, वहाँ पे जो आगे का इरादा है ये तो बेहतर जो है वो आर्मी ऑफिशियल्स बता सकते हैं, लेकिन ये है कि मेरे बांग्लादेशी भाई बहन सारे मुझे देख रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हर तरह से साथ खड़े हैं। बहुत से लोगों ने बहुत सी फजूल सी बातें की और मेरे बारे में भी की। मैं मैटर नहीं करता हूँ, जहाँ दो मुल्कों की दोस्ती की बात आती है ना, वहाँ कोई इंडिविजुअल इंसान या एक इंडिविजुअल सोच जो है वो मैटर नहीं करती। ऑल्दो हम इंडिविजुअल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर हमारा विंग के लिहाज से, नेटवर्क के लिहाज से सबसे बड़ा यूथ विंग है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर इस तरह के विजिट्स हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कौन सी बुराई वाली बात है। और एक और न्यूज़ कल और परसों की है कि हिंदुस्तान में बांग्लादेशी के जो वहाँ पे कैंप वगैरह वहाँ पे हिंदू वगैरह हमला कर रहे हैं। तो वो ये कह के हमला कर रहे हैं कि हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पे हमला किया जा रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मुझे तो कोई ऐसा सच वाक़या नज़र नहीं आया कि बांग्लादेश के अंदर किसी हिंदू पे अटैक किया हो। जिस तरह पाकिस्तान का हाल है, यहाँ पे मिनॉरिटीज़ जो है वो महफूज हैं, उसी तरह बांग्लादेश के अंदर भी मिनॉरिटीज़ महफूज हैं। मैंने तो वो वीडियोस भी देखी हैं जिसमें मुसलमान बांग्लादेशी जो हैं वो टेंपल्स के आगे खड़े होकर हिफाजत कर रहे हैं। ये तो कोई वजह नहीं है। आप बहरहाल हिंदुस्तान की जहाँ तक आप बात करते हैं ना रेहान, मैं आपको एक बात बताऊं, इनको अपना बंगा भूमि वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो आइडियोलॉजी थी ना, वो डूबती नजर आ रही है। अब इन्होंने कोई ना कोई तो करना है। अब पाकिस्तान पे जो अटैक किया था इन्होंने मई के अंदर कि जनाब दहशतगर्द वो जो अटैक हुआ था उसमें हमने भेजे थे, और बिला वजह जवाज बना के इन्होंने अटैक कर दिया और फिर 7-8 जहाज़ अपने गिरवा लिए। ठीक है, ऑल्दो पाकिस्तान चाहता तो 50 से 60 भी गिरा सकता था, लेकिन एस्केलेट सिचुएशन ना हो तो पाकिस्तान ने सिर्फ 7-8 जहाज़ गिराए। तो इनकी एक आदत है, जान के एक मुद्दा बनाते हैं, एक वजह बनाते हैं और दूसरे पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह इन्हें मुंह की पाकिस्तान से खानी पड़ी थी, तो मैं देख रहा हूँ कि जितने ये ओवर चार्ज हैं, जिस तरीके से ये बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान के अंदर डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये ना हो कि फिर इन्हें आने वाले वक्त के अंदर उसी तरीके से बांग्लादेश से भी खानी पड़े। और जिस एग्रीमेंट की मैं बात करता ना, वो बिल्कुल उसी तर्ज का होगा जिस तर्ज का एग्रीमेंट पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ है। आज आप देखिए कि सऊदी अरब पे अटैक जो है वो पाकिस्तान पे अटैक कंसिडर होगा, और पाकिस्तान पे अटैक जो है वो सऊदी अरेबिया पे अटैक कंसिडर होगा। इसी तरह का एग्रीमेंट अगर हमारा बांग्लादेश के साथ हो जाता है, जो कि इंशाल्लाह होगा, अनकरीब होगा, आप देखेंगे कि ये लाजमी होगा, तो फिर क्या मैं ये कहने में हक बजानिब नहीं हूँ कि जो इंसान बांग्लादेश की तरफ आंख उठा के देखेगा हमारे मिसाइल, उसके लिए तैयार है। इसमें फिर डाउट किस चीज़ का रह जाता है? ये बड़ी एक टेक्निकल और समझने वाली बात है, लेकिन इनको समझ नहीं आएगा। असल में गाँव मूत्र पी के ना थोड़ा सा दिमाग जो है वो बंद हो जाता है इंसान का। अच्छा कामरान साहब, मेरे पास एक मैप पड़ा हुआ है, आपने मुझे देख के बताना है कि ये मैप आपने कहीं पे देखा है? ये उस्मान हादी ने लास्ट पोस्ट की थी। अच्छा, ये ग्रेटर बांग्लादेश का मैप है। इसमें आप देख रहे होंगे कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो 1971 के बाद इंडिया ने उन पे कब्ज़ा कर लिया था। तो उस्मान हादी की कोशिश थी कि ये स्टेट बांग्लादेश को वापस मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से शायद उसकी शहादत भी होगी। तो इस बारे में आप कुछ अपने लफ्ज़ों में क्या कहना चाहेंगे? देखिए उस्मान हादी शहीद एक महज आप कह लें स्टूडेंट लीडर नहीं था, वो एक सोच थी और एक बहुत जुर्रतमंदाना आवाज़ थी। उसने अपनी शहादत से एक चीज़ को तो रेहान बड़ी क्लियर कर दिया ना, और वो ये है कि कौमें जो है ना वो गोलियों से नहीं खामोशी से गुलाम बनती हैं। अब इनकी जो अखंड भारत आइडियोलॉजी है, उसका तो मकसद यही है ना कि पूरे खिते के हर मुल्क को ही उन्होंने डिस्टर्ब करना है, चाहे वो नेपाल है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो चाइना है, कोई भी मुल्क है। इनकी अखंड भारत आइडियोलॉजी जो है ना, उसका मकसद यही है कि ये लोगों को तंग करें। जो जहाँ तक आप ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं, उस्मान हादी की सोच बहुत आगे की सोच थी, और मैं नहीं समझता कि उसकी सोच जो है वो उस्मान हादी के साथ शहीद हो गई है। बल्कि एक उस्मान हादी मारा तो पाकिस्तान और बांग्लादेश सारे बच्चे ही उस्मान हादी बन गए। ये वीडियो आप लोगों ने देखी है, रिपोर्ट देखी है, पाकिस्तान की क्या सोच है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की राइट नाउ क्या सोच है, यहाँ पे पाकिस्तानी बांग्लादेश के हवाले से क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे जी इनकी जानिब से जो पैगाम दिया गया था उसको लेके
पूरे भारतीय मीडिया पे जो है वो आग लगे। और इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि जिसको ज़्यादा आग लग रही है, इस चीज़ से साबित होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, मतलब आपके ऐसे इरादे हैं तो तभी आपको ज़्यादा आग लग रही है। अगर ऐसी चीज़ ना होती तो आपको ज़्यादा आग ना लगती, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी इन्होंने बात की है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी एक ऐसा पैक्ट होना चाहिए, एक ऐसा मिलिट्री पैक्ट होना चाहिए कि जिस तरह आज सऊदी अरब पे अटैक, पाकिस्तान पे अटैक कंसिडर किया जाएगा, इसी तरह पाकिस्तान बांग्लादेश पे अटैक, पाकिस्तान पे अटैक कंसिडर किया जाए। और इस तरह का डिफेंस पैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम पे जब एक दफ़ा फिर इंडिया बांग्लादेश के अंदर फसाद फैलाने की कोशिश कर रहा है और उस्मान हादी जैसे एक अजीम लीडर को शहीद करवा दिया गया है, जिसका इंतहाई अफसोस है। और इन्होंने उस्मान हादी की लाइफ के हवाले से बात की कि कितना बहादुर अजीम लीडर था, जिसने बांग्लादेश के अंदर इनकलाब में एक बहुत बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो यहाँ पे पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ था, है और हमेशा रहेगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मिलिट्री टॉक्स हो रही हैं उसके पीछे कौन कौन से मफादात हैं जो बांग्लादेश हासिल करेगा पाकिस्तान से। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान को भी इस दोस्ती से फ़ायदा होगा और इस पूरे रीजन में पाकिस्तान बांग्लादेश की दोस्ती जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, स्पेशली जब इंडिया बांग्लादेश को पूरी तरह दबाने की कोशिश कर रहा है। और लेकिन फाइनली बांग्लादेश इतना इंडिपेंडेंट हो चुका है कि अब वो इंडिपेंडेंट फैसले भी कर सकता है और पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील्स भी साइन कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इनकी बातें सुन के। बांग्लादेश की तरफ कोई भी किसी किस्म की मैली आंख से जो भी देखेगा, पाकिस्तान उसका हशर नशर करेगा और पाकिस्तान पूरी तरह बांग्लादेश के साथ स्टैंड करेगा और बांग्लादेश को इंडिया के चुंगल से ज़रूर रिहाई मिलेगी। बांग्लादेश पूरी इंडिपेंडेंट होकर अपने फैसले कर सकेगा इंशाल्लाह। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।